बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज बकरीद स्पेशल बीफ सुफियानी वाइट बिरयानी बनाएंगे। बहुत ही क्रीमी एंड रिच, बहुत ही मज़ेदार और मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपने ये मज़ेदार सी बिरयानी ईद पे बना ली ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो उसके लिए हमने 1 किलो बीफ ले लिया है। मैंने बीफ बोन्स के साथ लिया है। आप विदाउट बोन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं और यही रेसिपी आप अगर चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अब एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें इस तरह साबुत डाल दी हैं और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे। और इसमें आपने 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त भी हमारा गल जाए और ये पानी इसी के अंदर ड्राई हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना और ना ही हमें इसकी यखनी बनानी है। आपने इतना पानी डालना है कि ये जो है ना गोश्त 80% जो है ना कुक हो जाए। आपने इसको बहुत ओवर कुक नहीं करना। अब ये गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा। तो इस तरह मैंने उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए वेट लगा के पका लिया था। ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है। और अगर इस स्टेज पे आप चाहते हैं कि ये हरी मिर्चें इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, निकाल लें और ये पानी जो है ना आप ड्राई कर लें, क्योंकि पानी हमें नहीं इसमें यूज़ नहीं करना और इसी के अंदर आपने इसको खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे। ये पुरानी बासमती चावल है, ये तकरीबन 800 ग्राम है। जब तक इनको भिगो लेते हैं। चावलों को आप आधा से पौना घंटा पहले भिगो के रखें तो आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। और अगर आप सेला चावल यूज़ करें तो आप उसको 1 से सवा घंटा जो है ना पहले आप भिगो के रखा करें। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ना ऑयल ले लिया था और जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो आपने 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो है ना इस तरह बारीक स्लाइसेस में कट करके ना इसमें डाल देनी है और इसको आपने इक्वली चम्मच चलाते हुए ना फ्राई कर लेना। हमें इसको लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। इसका बेस्ट कलर आने तक हमने इसमें चम्मच इस तरह का जब हो जाए ना आपने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है और चम्मच हिलाते हुए आपने इसको फ्राई करना है ताकि इक्वली सारा इस पर कलर आ जाए। कहीं ये ना हो कच्चा हो, कहीं पे बहुत डार्क कलर आ जाए। तो प्याज हमारी बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो चुकी है और मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब आप एक किचन टॉवल ले लें और उस पर आपने इसको सेपरेट कर देना ताकि ये क्रिस्पी रहे। और इसको करते हैं साइड पे और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर ऑयल का डाउन कर लें और फिर आप उसमें ना ऑयल में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और 4 से 5 मैंने मिर्चें हरी काट के डाल दी थी और अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। जिनकी स्पून ज़ीरा था और काली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं और ये जावित्री के 2 मैंने फूल ले लिए थे और सब्ज़ ये मोटी वाली इलायची ले ली थी। दालचीनी के 3 टुकड़े हैं और ये ज़ीरा है और सब्ज़ इलायची आपने 3 से 4 अदर इसमें ऐड कर देनी। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे और इनको भी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है बीफ जो हमने अभी गला के रखा था और इसको भी 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे इन मसालों के साथ। और इस तरह आपने इसको पका लेना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि ये जो गोश्त है वो दोबारा से जो ना हार्ड हो जाता है इसको ज़्यादा फ्राई करें तो। अब इसमें आपने 1 पाव के करीब ना दही डाल देना और दही आपने अच्छी तरह फेंट के डालना है। और जब आप इसमें दही शामिल करें तो आप फ्लेम थोड़ी लो कर लें ताकि जो आपका दही है ना वो फटे नहीं। अब जब तक इसमें बॉयल एक आता है और फिर आपने इसमें शामिल कर देनी है 1 टेबलस्पून जो है ना सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें खुश्क धनिया जो है ना पिसा हुआ वो शामिल कर देना और 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर आपने शामिल कर देना और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक ऐड कर देना। आप अपनी देख लें, जैसा आपको जितना पसंद हो खाना आप उतना डाल सकते हैं। अब इन मसालों के साथ आपने गोश्त को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। अच्छे से इसको भून लें और इसके बाद आपने अभी आपको इसका कलर इस तरह का लग रहा होगा कि ये बहुत डार्क है, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो आपको बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन 100 ग्राम जो है ना टेट्रा क्रीम जो है ना वो इसमें ऐड कर दी है। और अगर आप क्रीम की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप फिर थोड़ी जो है ना
दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना डाल दिया नींबू, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया। और इस स्टेज पे मैंने इसमें वो काजू और बादाम का पेस्ट शामिल किया था, वो स्किप हो गया शूट करना इसमें से। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और हमारा जो बीफ है ना वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल कर लिया था चावल बॉयल करने के लिए। जब थोड़े से बबल इसमें बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने कड़ी लीव्स इसमें 2 से 3 अदद डाल देनी है, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। और अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, और चावलों को आपने 70% तक आपने कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बाकी जो है ना दम पे पक जाएंगे। इस तरह के ये देखें खिले खिले से चावल वाइट से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब आपने इनका पानी स्टेन कर लेना। और यहाँ पे जो मैंने प्याज जो ब्राउन करके रखी थी ना उसको इक्वल 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया था। एक मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ग्रेवी में, और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मैंने ये धनिया इसमें ऐड कर दिया, और कुछ पुदीना मैंने काट के डाल दिया था, और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, और थोड़ा सा जुलियन कट जो है ना अदरक इसमें शामिल कर देंगे। इससे ग्रेवी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। बस 1-2 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह कुक करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, बहुत खुश्क नहीं करना। अब आधे चावल आपने पतीली के नीचे डाल लेने, और सेंटर में आपने ये जो कौरमा हमने बनाया था ना वाइट, वो सारा आपने इसके अंदर डाल देना और इसको इक्वली स्प्रेड कर लें। और अब आपने जो मैंने प्याज और ये बाकी चीज़ें जो अभी इस कौरमे में डाली है ना वो सारा कुछ अब आपने इसके ऊपर भी डाल देना इस तरह। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारे जो मसाले हैं ये तकरीबन हर एक के घर में मौजूद होते हैं, कुछ भी बाहर से मंगवाना नहीं पड़ता, और आप इसमें से कोई भी मसाला स्किप ना करें। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा इसमें टेस्ट आता है इनका, और इसी मसालों की वजह से इस जो है वाइट सूफियानी बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो बाकी सबसे डिफरेंट होता है बिरयानियों से। आपने इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट जो है ना वो मिस नहीं करना। तो इस तरह मैंने बाकी के आधे चावल भी इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। अब जो तीसरा हिस्सा जो प्याज बची हुई थी ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया इस तरह, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया था ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास सिंपल है, ज़ाफ़रानी नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर लें तो यही इसका कलर इक्वली हो जाएगा। अब आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना दम पे रख देना है, और दम पे आपने ऐसे रखना है। मैंने इसके नीचे तवा रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने ये पतीली रखी है, और आपने पहले 4 मिनट फ्लेम जो है ना हाई रखनी है और फिर उसको लो कर देना है। यहाँ पे हमारे चावल जो है देखिए हमारी बिरयानी जो है बहुत ही अच्छी हो गई थी, और हमारे चावल जो हैं कितने खिले खिले से बने हैं। अब आपने सर्विंग के लिए थोड़े से वाइट चावल अलग कर लेने हैं और बाकी चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी ये बिरयानी बनी थी ना कि पूरे घर में इसकी खुशबुएं जो है ना फैली हुई थी, और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी डिश है। आप ईद पे अपने दावतों में अपनी दावत मेन्यू में इसको बनाएं, बहुत ही सब इसकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनती है और बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और अगर इसका बीफ जो है ना वो अच्छा गला हो तो मज़ा ही आ जाए खा के। और ये देखें बीफ जो है बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट हो चुका था। आप बस इसको बहुत ज़्यादा पहले नहीं गलाना, क्योंकि 20 मिनट ये कौरमे में जब पक जाता है ना तो इसमें इतने अच्छे फ्लेवर आ जाते हैं मसालों के, तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। इस तरह मैंने ये बिरयानी बना ली थी और सब ने बहुत ही तारीफ़ की। और अगर आप ये वाइट बिरयानी आप चिकन में या मटन में बनाना चाहें तो कोफ्तों में यही सेम रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।